हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेम की स्टोरी बिलोज फॉर द बुलक के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एक पार्ट इसका ऑलरेडी बनाया जा चुका है। इस पार्ट में टेक्स्ट यहाँ से शुरू किया जाएगा। द नेक्स्ट डे द पेजेंट रोल्ड सम ऑफ द बेस्ट क्लॉथ्स ऑफ हिज वाइफ into a bundle and got ready to make it to the dhani of the thugs. The next day, अगले दिन। स्टोरी को एक लाइन में समझने की जो यहाँ तक की है समझने की कोशिश कीजिए। एक गरीब किसान था, ईमानदार था, मेहनती था। अपनी सेविंग 50 रुपये की वह कर लेता है एक बैल को ख़रीदने के लिए। बैल खरीद कर जब वो आ रहा था, रास्ते में उसके साथ धोखा हो जाता है और 2.5 रुपये में उसके बैल को चीटिंग से ख़रीद लिया जाता है। वह शाम को बिना बैल के ही घर आता है। अब नेक्स्ट डे की बात है। दी नेक्स्ट डे, अगले दिन। दी पेजेंट, वह किसान। रोल्ड सम ऑफ द बेस्ट क्लॉथ्स ऑफ हिज वाइफ। रोल्ड इनटू, यहाँ से वर्ड को जोड़िए। रोल्ड इनटू के अंदर ठूस देना, इनटू ए बंडल, बंडल के अंदर ठूस देना। और क्या ठूस दिया? सम ऑफ द बेस्ट क्लॉथ्स ऑफ हिज वाइफ। सम ऑफ द बेस्ट क्लॉथ्स, कुछ बेहतरीन कपड़े। किसके? ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के। उस किसान ने अपनी पत्नी के कुछ बेहतरीन कपड़े एक गठड़ी में बांध लिए। एंड गोट रेडी, और तैयार हो गया। टू मेक इट टू द ढानी, ढानी की तरफ जाने के लिए। ऑफ द ठग, उस ठग के, यानी कि ठग के गांव या उसके घर की तरफ जाने के लिए वह तैयार हो गया। आस्क्ड द चौधरन विदर टू, उसकी पत्नी चौधरन ने पूछा कहाँ को चले? टू टीच लेसन टू द सरदार ऑफ ठग्स, तो उसने जवाब दिया सरदारों, जो ठग का सरदार है उस सरदार को मैं एक सबक सिखाने चला हूँ। व्हाट टाइम विल यू कम बैक, विल यू बी बैक, और किस समय तक आप वापस आओगे? उसकी पत्नी ने पूछा। उसने जवाब दिया सून, शीघ्र ही। देयर वॉज ए स्मॉल फॉरेस्ट नियर द ठग्स ढानी, जो ठग का परिवार जहाँ पर रहता था उसके नज़दीक ही एक जंगल था। देयर वॉज ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल था। नियर द ठग्स ढानी, ठग की ढानी के पास एक छोटा सा जंगल था। इन द प्राइवेसी, इन द प्राइवेसी का मतलब है एकांत में। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की एकांत में, यानी कि सबसे छुप कर। द पेजेंट, उस किसान ने। गोट इन टू हिज वाइफ्स क्लोथ्स, उसने अपनी पत्नी के कपड़े पहन लिए। एंड डेक्ड हिमसेल्फ अप, और अपने आप को सजा लिया, यानी कि उसने एक औरत की यूनिफॉर्म पहनकर, एक औरत के कपड़े पहनकर खुद का मेकअप कर लिया। द इफ़ेक्ट्स वर सो स्टार्टलिंग, उसकी ड्रेस का और उसके मेकअप का प्रभाव इतना अजीब था, इतना विस्मयादी था, दैट कि एनीबडी वुड टेक हिम टू बी एन एंजल, हर कोई अगर उसे कोई देखता तो कोई भी उसे एक परी समझ लेता, यानी कि एक फरिश्ते जैसा वह खूबसूरत नज़र आया। इन दिस आउटफिट, इस ड्रेस में, आउटफिट का मतलब इस मेकअप में, इस सजावट के साथ। इन दिस आउटफिट, इस मेकअप में और इस ड्रेस में। ही रीच्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द ठग्स, वह उस ठग के आंगन में पहुंच गया। कोर्टयार्ड, आंगन। ही रीच्ड, वह पहुंचा आंगन में। ऑफ द ठग, ठग के। फाइंडिंग ए वुमेन इन देयर होम, एक औरत को अपने घर में देख कर। फाइंडिंग ए वुमेन, एक औरत को देखकर। इन देयर होम, अपने घर में। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी। एंड हिज सन्स, और उसके बेटे। बिकेम, बन गए। वेरी, बहुत। हैप्पी, खुश। एक औरत को अपने घर में देखकर वह बूढ़ा ठग और उसके 4 बेटे बहुत खुश हुए। नन ऑफ द सन्स वॉज मैरिड, जो उसके 4 बेटे थे उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। नन, कोई भी नहीं। ऑफ द सन्स, बेटों में से। वॉज, था। मैरिड, शादीशुदा। उन 4 लड़कों में से एक की भी शादी नहीं हुई थी। हु वुड कंसाइन देयर डॉटर टू द होम ऑफ ठग, और वैसे भी ठग के घर में कौन अपनी बेटी को भेजना चाहेगा? कंसाइन का मतलब होता है किसी की जिम्मेदारी में कोई चीज़ दे देना, यहाँ पर है लड़की का हाथ देना। हु वुड कंसाइन देयर डॉटर, कौन अपनी लड़की का हाथ देगा या भेज देगा। टू द होम ऑफ ठग, ठग के घर में कौन अपनी बेटी की शादी करेगा। द वुमेन, वह औरत, एक्चुअल में वह किसान। हर फेस रेप्ड अप इन ए वेल, जिसने अपने चेहरे को पर्दे में छुपाया है। वॉज वीपिंग, रो रही थी। दी वुमेन वॉज वीपिंग, वह औरत रो रही थी। शी लेड बेयर हर मिजरी, उसने अपनी दयनीय स्थिति सुनाई। आई हैव बीन टर्न्ड आउट फ्रॉम माई होम बाई माई हस्बैंड,
कि मुझे मेरे पति के द्वारा मेरे घर से निकाला गया है। नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो इन दिस वाइड वर्ल्ड, और इस दुनिया में, इस भरी दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ मैं जाऊँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। आई हैव नो प्लेस, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, टू गो, जाने के लिए। द एल्डेस्ट सन सेड, सबसे बड़े बेटे ने कहा। वाई आर यू वरीड, तुम चिंता क्यों करते हो। वाई आर यू वरीड, तुम चिंतित क्यों हो। कंसिडर दिस टू बी योर ओन होम, इस घर को कंसीडर समझो, दिस इस घर को, टू बी योर ओन आपका अपना घर, होम घर, कि इस घर को आप अपना ही घर समझो। बट हाउ कैन आई लिव देयर, उस औरत ने पूछा, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। बट हाउ कैन, कैसे, कैन आई लिव हियर, मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। ही सेड, उसने जवाब दिया, मैरी मी, मुझसे शादी कर लो। एंड द रेस्ट थ्री, जब सबसे बड़े बेटे ने ये कहा कि मुझसे शादी कर लो, तीन लड़के और जो बाकी थे, अब उनकी बात है। एंड द रेस्ट थ्री स्पोक टुगेदर, वो तीनों लड़के एकदम एक साथ बोलते हैं। वाई शुड शी मैरी यू, वह औरत आपसे शादी क्यों करेगी। आर वी अगली, हम क्या शक्ल के बुरे हैं, हमसे शादी क्यों नहीं करेगी, आपसे ही क्यों करेगी। देयर इंश्यूड ए क्वेरल अमंग दी ब्रदर्स, इन भाइयों में एक लड़ाई शुरू हो गई। इंश्योर्ड, एक क्वेरल, लड़ाई शुरू हो गई, अमंग दी ब्रदर्स, इन भाइयों में। नन आस्क्ड द फादर टू मीडिएट, किसी ने भी बीच में अपने बाप को नहीं बुलाया या निर्णय गया अपना पंच बीच में अपने बाप को नहीं बनाया। दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, ऑफ लेटिंग द मैटर गो टू द सीजन स्कीमर। सीजन स्कीमर का मतलब है मंझा हुआ खिलाड़ी, यानी कि अनुभवी खिलाड़ी, बड़ा ठग, धोखेबाज, जो प्लान बनाकर लोगों को लूटता है। सीजन स्कीमर, अनुभवी योजनाकार। दे वर अफ्रेड ऑफ लेटिंग द मैटर गो टू द सीजन स्कीमर, वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं ये मामला इस बूढ़े ठग के पास न चला जाए, मतलब उनके पिताजी के पास न चला जाए। फॉर, क्योंकि ही वुड नो डाउट इमीडिएटली स्टेक हिज क्लेम, क्योंकि वह शादी के लिए अपना दावा कर सकता है। यहाँ पर ठगों के घर का माहौल देखिए, लड़कों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और उसके लड़के ही इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ये औरत शादी करने के लिए यस भी करेगी तो वो चाहते हैं ये बात पिताजी तक न जानी चाहिए, क्योंकि ये सीजन स्कीमर है, ये धोखेबाज आदमी है, कहीं ये अपनी शादी का दावा न कर दे। फॉर, क्योंकि ही वुड नो डाउट का मतलब निसंदेह, ही वुड स्टेक, वह दावा करेगा, हिज क्लेम, अपना हक जमाने का वह दावा करेगा, इमीडिएटली, तुरंत। व्हेन द क्वेल ग्रीव हीटेड, जब लड़ाई ज़्यादा हो जाती है, द क्वेल ग्रीव हीटेड, जब लड़ाई बातों से आगे बढ़ जाती है, तो तुम्हें में ज़्यादा हो जाती है। द वुमन सेड, तो उस औरत ने कहा, वाई आर यू क्वेरलिंग, कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हो। वाई आर यू क्वेरलिंग, कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हो। लेट मी सेट यू ए टेस्ट, मुझे आपकी परीक्षा लेने दो। लेट मी, मुझे परमिशन दो। सेट यू, आपको, ए टेस्ट, परखने की। सेट यू का मतलब आपको सेट करने की, टेस्ट एक परीक्षा के लिए, कि मैं आपको एक परीक्षा के लिए जांच परख कर लूँ, मुझे इतना मौका दो। लेट द बेस्ट विन माई हैंड, और जो परीक्षा में सबसे बेहतरीन होगा वो मुझसे शादी कर लेगा। ऑल ऑफ देम सेड अलाउड, सभी ने ऊंची आवाज़ में कहा, ऑल राइट, तो ठीक है। लिसन देन, हूसोएवर इज फर्स्ट, कोई भी आप में से पहले आएगा। टू ब्रिंग, लाने में। मी, मेरे लिए। ये बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज, सहारनपुर शहर के आम, एंड स्वीट्स फ्रॉम सिटी, और शहर से मिठाई। मेरे लिए आप चारों में से जो कोई सहारनपुर के आम, बनारस की साड़ी और शहर से मिठाई लेकर आएगा, जो भी सबसे पहले आएगा चारों में से, आई शैल बिलोंग टू हिम, तो मैं उससे शादी कर लूँगी। देयर वॉज नो टाइम टू लूज, अब समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि समय किसी के पास नहीं था। द फोरसम, चारों के चार, सेलिड फॉर्थ टुवर्ड्स द सिटी, शहर की तरफ तेज गति से दौड़ पड़ते हैं। मीनवाइल, जबकि, द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, हैड हिज आइज रिवेटेड ऑन द वुमेन, बूढ़े आदमी ने, वो चारों तो गए लेकिन उस दौरान क्या हुआ, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें उस औरत पर बनाए रखी, टिकाए रखी, कहीं ये कोई धोखा न कर जाए। रिवेटेड होता है वैसे फिक्स करना, अपनी आंखें निश्चित उस औरत पर बनाए रखी। व्हेन द पेजेंट फेल्ट, जब उस किसान ने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट की द ब्रूड हैव गॉन क्वाइट फार,
कि जो 4 लड़के थे वो बहुत दूर जा चुके होंगे। ही क्विकली, उसने बहुत जल्दी से, बोल्टेड द डोर, दरवाजे को बंद किया, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से। बोल्ट का मतलब चटकनी लगा देना। टुक ऑफ हिज गाइज, और उसने अपने कपड़े उतार दिए, यानी कि जो औरत वाले कपड़े पहने थे उनको उतार दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड ठग, और उसने उस बूढ़े ठग को पकड़ लिया। द लेटर, लेटर का मतलब जिसका नाम बाद में आया है, बाद में किसका आया, ओल्ड ठग, जिसका नाम बाद में है। ओल्ड ठग रिकग्नाइज्ड द पेजेंट, उस बूढ़े ठग ने उस किसान को पहचान लिया। एंड रियलाइज्ड दैट नाउ ही वॉज डन फॉर, और उसे यह महसूस होने लगा कि उसका तो अब काम तमाम हो गया है। ट्विस्टिंग द ठग्स हैंड, ट्विस्ट होता है मोड़ना, ठग्स हैंड, ठग के हाथ को, ठग के हाथ को मोड़ते हुए द पेजेंट ऑर्डर्ड हिम, किसान ने उस ठग को आदेश दिया। गो टू द बार्न नाउ, नाउ का मतलब अभी, तुरंत। गो टू द बार्न, बार्न का मतलब जैसे हरियाणवी में हम एक वर्ड यूज करते हैं बाड़ा, जिसमें अक्सर पशुओं से संबंधित कार्य होता है। मीन पशु बांधे जाते हैं, उसके गोबर के उपले बनाए जाते हैं, या उस पशुओं के लिए एक कमरा जिसमें उनके लिए चारा डाला जाता है वो होता है, या रात के समय जिस कमरे में पशुओं को बांधा जाता है उसे भी कह सकते हो। यानी कि एक स्पेशल एक बिल्डिंग या फिर घर का ऐसा पोर्शन जिसमें केवल पशु रखे जाते हैं, पशुओं का चारा रखा जाता है, उसे बार्न कहते हैं। खलियान आप कह सकते हो, बाड़ा आप कह सकते हो, पशुओं के लिए कमरा आप कह सकते हो। गो टू द बार्न नाउ, पशुओं वाले कमरे में यानी कि बाड़े में चलो अभी। आफ्टर टेदरिंग द ओल्ड मैन, टेदरिंग होता है रस्सी से बांधना, जैसे कि हम पशु को बांध देते हैं रस्सी से। आफ्टर टेदरिंग द ओल्ड मैन टू ए स्टेक, स्टेक खूंटा होता है, खूंटा यानी कि एक ज़मीन में एक लकड़ी का लट्ठा गाड़ दिया जाता है जिसके ऊपर रस्सी से पशु को बांध दिया जाता है। आफ्टर टेदरिंग द ओल्ड मैन टू ए स्टेक, एक खूंटे से उस बूढ़े ठग को बांध देने के बाद, इन दी बार्न, बाड़े के अंदर, द पेजेंट स्टार्टेड बीटिंग हिम, उस किसान ने बूढ़े ठग को पीटना शुरू कर दिया। किसके साथ, विद ए हर्डर स्टिक, हर्डर होता है हरियाणवी में वर्ड यूज करते हैं पाड़ी, जो पशुओं को खेत में चरा कर लेकर आता है दिन भर, उसको हर्डर बोलते हैं। काऊ हर्डर, गवाला जिसे कहते हैं, गाय को चराने वाला, हर्डर पशुओं को चराने वाला, पाड़ी हम वर्ड यूज करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हाड़ी, जो खेत में हल चलाता है उसे हाड़ी बोलते हैं, जो पशुओं को चराता है उसे पाड़ी बोलते हैं। स्टिक का मतलब एक लाठी रखता है पाड़ी अपने साथ, पशुओं को नियंत्रण में लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको आगे की ओर मूव करने के लिए उसको पाड़ी की लाठी बोल देते हैं, पाड़ी की लाठी। द पेजेंट स्टार्टेड बीटिंग हिम विद ए हर्डर स्टिक, पाड़ी के द्वारा यूज की जाने वाली लाठी के साथ उस किसान ठग की पिटाई की जाती है। ही फाउंड ए कॉर्नर इन ए कॉर्नर, और इस किसान को ये लाठी कहाँ मिली, एक कोने में रखी हुई मिल गई थी। ही वुड गिव द ओल्ड ठग ए ब्लो, ए ब्लो का मतलब है लाठी के द्वारा किया गया प्रहार। वह किसान ठग को, बूढ़े ठग को एक लाठी मारता, एंड पॉज, और रुक जाता, और क्या कहता, एंड देन आस्क, और पूछता उससे, वाई ओल्डी, क्यों रे बुड्ढे, इज माई डांडा वर्थ 2.5, क्यों रे बुड्ढे मेरा डांडा 2.5 का, क्यों रे बुड्ढे मेरा डांडा, इज माई डांडा वर्थ 2.5, क्यों रे बुड्ढे मेरा डांडा 2.5 का। वीपिंग एंड वेलिंग, रोते हुए बिलखते हुए, वीपिंग रोना, वेलिंग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना। ट्विचिंग एंड क्रिंगिंग, ऐंठते हुए, ज़मीन पर तड़फते हुए, ये कह सकते हो। द ओल्ड ठग विम्पर्ड फॉरगिव मी, स्पेयर मी, ओल्ड ठग पुकारता रहा, भीख मांगता रहा कि मुझे माफ़ करो, प्लीज़, स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो। द पेजेंट आस्क्ड, टेल मी वेयर हैव यू हिडन योर ट्रेजर, उस किसान ने उस बूढ़े ठग से पूछा, पहले ये बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर, कहाँ, हैव यू हिडन, आपने छुपा कर रखा है, योर ट्रेजर, आपका खजाना, कि पहले मुझे ये बताओ आपने आपका खजाना कहाँ पर छुपाया हुआ है। कुड द ठग डेयर नॉट टेल ऑल, क्या उस ठग की इतनी हिम्मत हो सकती थी कि वह सब कुछ न बताए। ही डिस्क्लोज्ड द वेयर अबाउट्स ऑफ द मनी, कहाँ पर धन छुपाया हुआ था, हिडन इन दी हाउस, घर में कहाँ पर धन छुपाया हुआ था उसके बारे में डिस्क्लोज कर दिया, पर्दाफाश कर दिया, उस बूढ़े ठग ने उस किसान को सब कुछ बता दिया, वेयर अबाउट्स की जगह के बारे में। द पेजेंट फाउंड द ट्रेजर, किसान ने उस जगह पर वो धन मिल गया, एंड शव्ड द मनी इनटू हिज बंडल, और उसने धन को अपनी गठरी में ठूस लिया। जो ये शव्ड है, शव्ड का मतलब है, देखिए जैसे कि
गठड़ी एक वर्ड यूज करते हैं हम हरियाणा में, और उसमें आप तूड़ी को बांध लेते हो। बांध देने के बाद 4 कोने बच जाएंगे जिनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, उसको बोलते हैं हम मोख। मुख भी शायद कुछ गांवों में कहते हो, मोख अक्सर वर्ड यूज करते हैं। तूड़ी की गठड़ी बांध देने के बाद उस थोड़े से स्पेस में से और तूड़ी कई बार डाल देते हैं, मोख में से, ऐसे बोलते हैं कि मोख में से और तूड़ी डाली जा सकती है। ये शोड यही प्रक्रिया है। गठड़ी को बांध देने के बाद, ऐसे नहीं खुली, जैसे कि खुले में आप गठड़ी बांध रहे हो, वो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पर गठड़ी बंधी हुई है पहले ही, और उस मोख में से कोई सामान, कोई चीज़ उसके अंदर डाली जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं शव्ड। एंड शव्ड द मनी इनटू हिज बंडल। पहले से बंधी हुई गठड़ी में वह उस मोख में से अपने गठड़ी में उस धन को ठूस लेता है। वॉज एट वंस स्ट्राइडिंग टू हिज विलेज, और एकदम वहाँ से अपने गांव की तरफ लंबे कदमों के साथ निकल जाता है, दौड़ जाता है। गॉट फुल 500, पूरे 500 रुपये उसे मिल गए। नो डाउट, निसंदेह, ही गोट द मनी, उसे पैसे प्राप्त हो गए। बट हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज, लेकिन उसकी बदले की प्यास वॉज नॉट येट क्वेंच्ड, अभी तक शांत नहीं हुई थी। क्वेंच का मतलब होता है पानी पीकर प्यास का बुझा देना, यहाँ पर प्यास का है बदले की, तो अभी तक वो शांत नहीं हुई थी। हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज, बदले की प्यास, बदले की आग, वॉज नॉट येट क्वेंच्ड, अभी तक शांत नहीं हुई थी। हिज रेज डिड नॉट सबसाइड, रेज का मतलब है गुस्सा, सबसाइड का मतलब है कम पड़ जाना, मध्यम हो जाना, मंद हो जाना। अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। When the sons reached home, they found their father tethered. जब वो चारों लड़के बाहर से अपने घर पहुंचते हैं, वो पाते हैं कि उनका पिताजी रस्सी के साथ बांधा गया है। टेदर्ड, रस्सी से बांध देना। वेलिंग एंड ग्रोनिंग, वह रो रहा है, बिलख रहा है, दर्द से कर्राह रहा है। द ओल्ड मैन नैरेटेड, उस बूढ़े आदमी ने, ऑल दैट, नैरेटेड वर्णन किया, सब कुछ बताया। ऑल दैट, वो सब कुछ, दैट हैड टेकन प्लेस, जो कुछ उसके साथ घटना बीती, अब उसने अपनी आप बीती घटना अपने बेटों को सुनाई। दे वर लेफ्ट फ्यूमिंग, वो आग बबूला हो गए। फ्यूमिंग का मतलब आग बबूला होना, गुस्सा होना। दे वर लेफ्ट फ्यूमिंग, वो आग बबूला हो जाते हैं, यानी कि उनको गुस्सा आता है। वट कुड दे डू, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं। द नेक्स्ट डे ए हकीम केम टू द ढाणी, उस गांव में एक हकीम आया। अगले दिन एक हकीम आया। इट वॉज द पेजेंट अगेन, ये अब की बार भी वही किसान था। वेल डिस्गाइज्ड, बहुत अच्छे तरीके से उसने अपना भेष बदला हुआ था। डिस्गाइज, रूप बदलना। वेल डिस्गाइज्ड, अच्छे तरीके से रूप बदल लेना। द ओल्ड ठग केम टू नो, ओल्ड ठग को पता चला, केम टू नो, उसे पता चला, अबाउट द हकीम, हकीम के बारे में। एंड इम्प्लोड, और उसने विनम्र निवेदन किया, सीरियसली रिक्वेस्ट की। इम्प्लोड का मतलब सीरियसली रिक्वेस्ट करना। एंड इम्प्लोड, और उसने अपने शक्ति और जोर से रिक्वेस्ट की। नॉट ए बोन ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर की एक भी हड्डी हैज इस्केप्ड, बची नहीं है। किससे नहीं बची है। द क्लबिंग ऑफ दैट बुल ऑफ ए मैन, उस सांड जैसे आदमी की पिटाई से, उस सांड जैसे आदमी की डंडे के वार से। क्लबिंग ऑफ दैट बुल ऑफ ए मैन, दैट बुल ऑफ ए मैन, बुल ऑफ ए मैन का सांड जैसा आदमी, क्लबिंग उसके प्रहार से मेरे शरीर की एक भी हड्डी नहीं बची है। इफ़ नथिंग एल्स, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एट लीस्ट, कम से कम, गेट दैट हकीम, उस हकीम को बुला कर लेकर आओ। टू गिव मी बाम्स एंड बैंडेजेस, वह मेरे जख्मों पर मरहम लगा देगा, पट्टी कर देगा। मरहम पट्टी करने के लिए, बाम मरहम लगाना, बैंडेजेस पट्टी करना, कि मेरे ज़ख्मों पर मरहम और पट्टी लगाने के लिए उस हकीम को बुला कर लेकर आओ। दे कॉल्ड ऑन द हकीम, उन्होंने उस हकीम को बुला लिया, उसके बेटों ने। द हकीम टच्ड द ओल्ड मैन प्रिसाइसली वेयर हिज बॉडी हर्ट द मोस्ट, उस हकीम ने टच्ड, छू लिया, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, प्रिसाइसली, ठीक उसी जगह से, वेयर, जहाँ से, हिज बॉडी हर्ट द मोस्ट, जहाँ से उसके शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द था। क्योंकि पीटने वाला ये हकीम ही है, तो इसे पता है उसने कहाँ कहाँ उस पर लाठी चलाई है। तो जहाँ उसे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ठीक उसी जगह से वह उसे छू लेता है। ही सेड, उसने कहा, आई एम ए ट्रू पीपल ऑफ ए ग्रेट गुरु, मैं एक महान गुरु का ईमानदार शिष्य हूँ और सच्चा भगत हूँ, या फिर सच्चा चेला हूँ, यानी कि मैं बड़े गुरु का बड़ा फेवरेट चेला हूँ। मैंने दवाई के बारे में पूरी जानकारी है। आई नो ताऊ, ताऊ मैं जानता हूँ। वेयर यू हैव बीन हर्ट, मैं जानता हूँ आपको दर्द कहाँ कहाँ पर है, मैं जानता हूँ। हुएवर ही वॉज, पीटने वाला कोई भी हो। ही मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ए बच्चा, वह जरूर किसी न किसी प्रकार का वह कसाई ही होगा, इतनी बुरी तरह से पीटा। डोंट केयर इवन फॉर द एजिंग बॉडी,
उसने तो आपकी इस बूढ़ी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, डिडंट केयर, ख्याल नहीं किया, इवन फॉर द एजिंग बॉडी, इस बूढ़े शरीर का भी उसने ख्याल नहीं किया। यू हैव बीन गिवन ए साउंड बीटिंग, आपको तो बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, बट इट डजेंट मैटर, लेकिन ये कोई बात मायने नहीं रखती, कोई बात नहीं, आपको पीटा गया है। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं हर चीज़ की रेख देख कर लूँगा। हकीम फेल्ट हिज पल्स, हकीम ने उसकी नब्ज़ को देखा। पल्स नब्ज़ को बोल देते हैं, नाड़ी को बोल देते हैं, धड़कने वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अपनी कलाई में होती है या नाभि में होती है, या जैसे कि हार्ट धड़कता है तो उसे भी पल्स रेट बोलते हैं। नब्ज़ आप कह सकते हो यहाँ पर। नब्ज़ को देखा। द ओल्ड मैन वाइंड विद पेन वैन, द ओल्ड मैन वाइंड, वह बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्लाया, विद पेन, पीड़ा के साथ, वाइंड का मतलब जोर से चीखना। द ओल्ड मैन वाइंड विद पेन, वह पीड़ा से बहुत तेज चिल्लाया। व्हेन द हकीम टच्ड हिज इंजर्ड बॉडी, जब उसने जख्मी शरीर को छुआ। आफ्टर फेनिंग टू थिंक फॉर ए वाइल, द पेजेंट सेड, कुछ देर विचार करने के बाद, यानी कि उस हकीम ने, ये कह सकते हो आप एक्चुअल में, तो उसने एक नाटक किया। नाटक ये किया कि इनको लगे कि वास्तव में एक बहुत बड़ा हकीम है, या ये दवाई के बारे में जानता है, या यह शरीर की बीमारियों के बारे में जानता है, तो ये दिखावा किया उसने। आफ्टर फेनिंग, फेनिंग का मतलब यहाँ पर धोखा देना कह सकते हो, या नाटक करना। आफ्टर फेनिंग टू थिंक फॉर ए वाइल, कुछ देर सोचने का नाटक करने के बाद या धोखा देने के बाद, द पेजेंट सेड, किसान ने कहा, 4 काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर रिक्वायर्ड, 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ इसके इलाज के लिए ज़रूरी हैं, उनकी ज़रूरत है। The first one is found in the eastern part of the forest, second in the west, third in the south, and the fourth will be found in the northern side. तो इस हकीम ने क्या किया, किसान ने क्या किया, 4 बेटों को अलग अलग दिशाओं में जड़ी बूटियाँ लेने के लिए भेज दिया कि एक पूर्व, दूसरी पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा से आपको मिलेगी, ये 4 जड़ी बूटियाँ लेकर आओ। द बॉयज सेड, वी विल ब्रिंग देम इन ए जिफी, उन लड़कों ने, क्योंकि उनके पिताजी के इलाज की बात थी तो उनको तो जल्दी करनी ही थी, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अभी, यानी कि थोड़े से समय में बहुत तेज़ गति से उनको लेकर आते हैं। वी विल ब्रिंग देम इन ए जिफी, हम पलक चपकते लेकर आएंगे। वी विल ईच गो इन वन डायरेक्शन, हम एक एक लड़के हैं तो चारों दिशाओं में एक एक लड़के चले जाएंगे। ऑल द 4 बॉयज रस्ट आउट, चारों लड़के बाहर भाग जाते हैं। एंड द हकीम, और वह हकीम, द ओल्ड ठग, और वह बूढ़ा ठग, वर लेफ्ट अलोन, दोबारा फिर वो दोनों घर में अकेले रह जाते हैं। शेडिंग हिज गाइज, शेडिंग का मतलब है उतार देना, मीन यहाँ पर कपड़ों को उतार देना। हिज गाइज, जो उसने भेष बदला हुआ था, वह अपने रूप को उतार देता है। द हीलर, हीलर का मतलब है यहाँ पर वैद्य, यानी कि डॉक्टर, और कौन है वो, खुद किसान ही है। द हीलर बोल्टेड द डोर, हीलर यानी कि वैद्य ने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। द ओल्ड फेलो श्रीक्ड, लेकिन वह बूढ़ा आदमी समझ गया और वह चिल्लाया, वह चीखा। द डीमन ऑफ डेथ वॉज लूमिंग ओवर हिम, डीमन ऑफ डेथ, मौत का देवता, मौत का दानव, वॉज लूमिंग, मंडरा रहा था, ओवर हिम, उसके ऊपर मौत का दानव मंडरा रहा था। द पेजेंट सेड, उस किसान ने कहा, विद ए ब्रॉड स्माइल, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, मूव, गेट टू द बार्न, चलो यहाँ से बाड़े में चलो। द पेजेंट ड्रैग्ड द ठग टू द बार्न, किसान उसको घसीटते हुए, बूढ़े ठग को घसीटते हुए बाड़े में लेकर जाता है। आफ्टर टाइंग हिम अप विद ए रोप, एक रस्सी के साथ उसको बांधने के बाद, गोट टू हिज बिजनेस, वह अपने काम में लग जाता है, काम कुछ और नहीं, पिटाई। पाउंडिंग द ठग विद ए वेल ऑयल्ड लाठी, तेल से तरबतर हुई, वेल ऑयल्ड का मतलब जिसमें अच्छी तरह से तेल लगाया गया हो, लाठी का मतलब ये बांस का जो हम डंडा या लाठी यूज करते हैं, यानी कि तेल लगाई हुई लाठी से वह उसकी पिटाई शुरू करता है। पाउंडिंग का मतलब पीटना ही होता है। दी पेजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन, पेजेंट ने फिर अपने प्रश्न को दोहराया। सो माई डांडा इज़ 4.5 फॉर 2.5, तो मेरा डांडा 2.5 का। सो माई डांडा इज़ फॉर 2.5, तो मेरा डांडा 2.5 का। द क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो, जितनी बार वह लाठी से प्रहार करता उतनी ही बार इस प्रश्न को दोहराता। द ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्वीलिंग एंड हावलिंग, वह जो बूढ़ा ठग था वह रोना बिलखना फिर शुरू कर देता है, क्योंकि जब वह पहले भी पिट चुका था, अब दोबारा फिर उसकी पिटाई हो रही थी। जितनी बार वह लाठी मार रहा था उतनी ही बार वह ये प्रश्न दोहराने लगा कि या तो ये कह सकते हो, क्यों रे बूढ़े मेरा डांडा 2.5 का, या फिर अच्छा मेरा डांडा 2.5 का। जब वह उसे पिटाई कर रहा था ये लाइन बोल कर, तो पिटाई के साथ वह रोना बिलखना शुरू कर देता है। स्क्वीलिंग चीख कह सकते हो, होलिंग दर्द भरी आवाज़ में रोना।
चीखना रोना शुरू कर देता है। ही नाउ प्रोमिस्ड द पेजेंट 200 रुपीज़। अब की बार पिटाई से बचने के लिए किसान को वह 200 रुपये देने का वादा करता है। ही हैड हिडन इन द हाउस, जो उसने अपने घर में छुपाए हुए थे। विच, जो ही हैड हिडन उसने छुपाए हुए थे, इन द हाउस घर में। दस सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम द फर्दर थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है कूटना, या फिर एक्चुअल जो वर्ड था थ्रेसिंग। देखिए जैसे कि गेहूं की कटाई होती थी पहले, आजकल नहीं, पहले हाथ से कटाई होती थी और फिर थ्रेसर वर्ड यूज़ करते थे। थ्रेसर का मतलब गेहूं के भूसे में से गेहूं के दाने को अलग करना, यानी कि उसको कूट पीट कर अलग करना, ये होती है थ्रेसिंग। यानी कि दाने निकाल देना, उसको पीट पीट कर भूसे से अलग कर देना। तो यहाँ पर थ्रेसिंग का मतलब है कुटाई पिटाई कह सकते हो आप। दस सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर थ्रेसिंग, और होने वाली पिटाई से कुटाई से बचने के लिए वह 200 रुपये देने का प्रॉमिस करता है। टेकिंग द मनी विद हिम, अपने साथ पैसे लेकर। द पेजेंट टुक टू हिज हील्स, किसान वहाँ से भाग जाता है। टुक टू वंस हील, इसका मतलब होता है तेज़ गति में दौड़ जाना, वह वहाँ से भाग जाता है। बैक विद हर्ब्स, जड़ी बूटियों के साथ दोबारा। द सन्स फाउंड देयर फादर अगेन टेदर्ड, दोबारा जब अपने घर आते हैं तो उन बेटों को फिर मिलता है उनका पिता। कैसे? फाउंड देयर फादर अगेन टेदर्ड, दोबारा उनका पिता रस्सी से बंधा हुआ मिलता है। ही अगेन नरेटेड हिज वॉइस, उसने फिर अपने दुखड़े अपने बेटों के सामने रोए। वो का मतलब होता है दुख, वॉज दुखड़े यहाँ पर कह सकते हो। नरेटेड वर्णन करना। लेफ्ट लिव्ड अगेन, दोबारा फिर वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। दे शाउटेड थ्रेट्स ऑफ द टेरिबल थिंग्स, वो चिल्ला चिल्ला कर घोर या कठिन परिणामों की ये कह सकते हो आप चेतावनी देते हैं। एक प्रकार से वो चेतावनी देते हैं। दे शाउटेड थ्रेट्स ऑफ टेरिबल थिंग्स, के परिणाम बहुत बुरे होंगे। दे वुड डू टू द पेजेंट, जो वो उस किसान के साथ करने वाले हैं। इफ़ दे फाउंड हिम, अगर उनको वह मिल गया। कहने का मतलब अगर वो चार बेटे उनको किसी न किसी तरह उनको अगर वो किसान मिल जाए तो उस किसान के साथ वो इतना बुरा व्यवहार करेंगे, इस बात की चेतावनी देते हैं कि उसको हम जान से मार सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ द पेजेंट पाइन टू टीच द ठग सच ए लेसन। The peasant pined to teach the thug such a lesson that they would never dream of cheating a simple man. They would never, दे का मतलब एक तो वो खुद वो ठग और उसके चार बेटे। They would never dream, वो कभी सपना भी नहीं देखेंगे ऑफ चीटिंग, धोखा करने का। ए सिंपल मैन, एक आम आदमी भी कह सकते हो यहाँ। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ। दी पेजेंट पाइंड टू टीच, जो किसान है वह सिखाना चाहता था। पाइंड का मतलब लॉन्गिंग होना, तीव्र इच्छा होना। टू टीच, सिखाने की। दी ठग, उस बूढ़े ठग को एक ऐसा सबक सिखाने की उसके मन में इच्छा चल रही थी। कैसा? जैसे कि उसके परिणाम ऐसे हों कि वह बूढ़ा ठग या फिर उसके चार बेटे मिलकर किसी साधारण आदमी को ठगने की सपने में भी न सोचे। ही अगेन वेंट टू द फॉरेस्ट, वह तीसरी बार फिर जंगल में जाता है। नियर द ढाणी, उस ढाणी के पास। एंड सो ए स्टडी एंड रोबस्ट कैटल हर्डर पाड़ी ही होता है। स्टडी एंड रोबस्ट, जो शरीर से हट्टा कट्टा हो, मजबूत हो, जवान हो, तगड़ा हो, वह एक हट्टे कट्टे पाड़ी को देखता है। ग्रेजिंग हिज कैटल, जो अपने पशुओं को चरा रहा था। द पेजेंट सेड टू हिम, उस किसान ने उस पाड़ी को जाकर कहा, ब्रदर, भाई सुन। डू मी ए फेवर, मेरा एक काम करेगा। डू मी ए फेवर, मेरा एक काम करेगा। गो टू दैट ओल्ड ठग्स डोर, जो वहाँ पर बूढ़ा ठग है ना, उसके दरवाजे पर जाओ। से टू हिम, और वहाँ जाकर कहना, सो ओल्डी, क्यों रे बूढ़े, माई डांडा इज़ फॉर 2.5, क्यों रे बूढ़े, मेरा डांडा 2.5 का। एंड रन अवे, और यहाँ से भाग जाना। एंड दिस 5 रुपीज़ नोट इज़ योर्स, अगर आप ऐसा करते हो तो ये 5 रुपये का नोट ये आपका होगा। द पेजेंट वॉन्ड हिम, किसान ने उस लड़के को पहले ही चेतावनी दे दी थी। दैट द सन्स ऑफ द ओल्ड ठग, इस बूढ़े ठग के 4 बेटे हैं जो, वो उसके लड़के, वुड बी आफ्टर हिम, उसके पीछे पड़ेंगे। एंड वुड बीट हिम अप सीवियरली, और बुरी तरह से पीटेंगे। कब? जब इफ़ दे कोट हिम, अगर उनके बेटे ने आपको पकड़ लिया तो आपको बहुत बुरी तरह से वो पीट देंगे। ए प्रैंक एंड 5 रुपीज़, एक छोटा सा मजाक, एक नाटक और 5 रुपये। वट एल्स कुड ही विश फॉर, एक पाड़ी को और क्या चाहिए था। एज फॉर हिज बींग कोट बाई द ठग सन्स और एनी वन, और जहाँ तक एज फॉर हिज बींग कोट, जहाँ तक उसके पकड़े जाने का सवाल है, बाई द ठग सन, ठग के बेटों के द्वारा, और एनी वन, या किसी और के द्वारा। एट बेस्ट इट कुड ओनली बी ए वाइल्ड थॉट, यह तो एकमात्र कल्पना हो सकती है।
क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहने का मतलब है इट कुड बी ए वाइल्ड थॉट। वाइल्ड थॉट का मतलब मात्र कल्पना। यह तो केवल काल्पनिक विचार हो सकता है कि उसको पाली को कोई पकड़ लेगा। फॉर ही वॉज ए टीनेजर, क्योंकि वह अपनी किशोर अवस्था में है। विद ए बुल स्ट्रेंथ, जिसके शरीर के अंदर सांड जैसी शक्ति है। एंड ए काफ्स क्विकनेस, और बछड़े जैसी स्फूर्ति है। इन नो टाइम, बिना समय गंवाए, ही वॉज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द ठग्स हाउस। वह ठग के दरवाजे पर जा पहुंचा। थ्रेशोल्ड दहलीज को बोलते हैं। ही वॉज वह था, एट द थ्रेशोल्ड दहलीज पर, ऑफ द ठग हाउस ठग के घर के सामने वह पहुंच जाता है। एंड फाउंड द ओल्ड ठग, एंड फाउंड दी ओल्ड ठग, और उसने देखा यह बूढ़ा ठग सीटिंग बैठा हुआ है। एंड सल्किंग इन दी इनर कोर्टयार्ड फेसिंग दी डोर। फेसिंग दी डोर का मतलब होता है दरवाजे की तरफ फेस। कोर्टयार्ड होता है आंगन। इनर का मतलब अंदर वाला। और सल्किंग का मतलब यहाँ पर कह सकते हो सीटिंग तो बैठा हुआ है। सल्किंग का मतलब उदास होना, मुंह बना लेना, या नाराज़गी जाहिर करना, या अपने चेहरे पर दुख व्यक्त करना, यानी कि उदास होना। सिटिंग एंड सल्किंग इन द इनर कोर्टयार्ड फेसिंग द डोर, वह अपने नाराज़गी के साथ अंदर वाले आंगन में दरवाजे की तरफ चेहरा करके बैठा हुआ है। स्टेरिंग एट हिम, उसकी तरफ देखते हुए। द हर्डर शाउटेड, उस गवाले ने या फिर उस पाड़ी ने कहा। सोल्डी, क्यों रे बूढ़े। माई डांडा इज़ फॉर 2.5, क्यों रे बूढ़े मेरा डांडा 2.5 का। द ठग शाउटेड, ये डायलॉग सुनते ही ठग को सारी कहानी रिपीट हो जाती है, माइंड में याद आती है, और वह चिल्लाता है। ही हैज़ कम अगेन, वह दोबारा फिर आ चुका है। कैच हिम, पकड़ो उसे, कैच पकड़ो। ऑल द 4 सन्स चेस्ड हिम, चारों के 4 लड़के उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। द कैटल हर्डर फ्ल्यू टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जो पाड़ी था वह जंगल की तरफ भाग जाता है। टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। कुड ही बी कॉट, क्या वह पकड़ा जा सकता था। कभी नहीं, उसकी पकड़ वह उनकी पकड़ में आया ही नहीं। लो एंड बिहोल्ड, लो और देख लो। तो फिर अब देखो क्या हुआ। लो एंड बिहोल्ड, देखो अब क्या हुआ। द पेजेंट वॉज इन द ठग्स हाउस, जो किसान था वह फिर आ गया उसी ठग के घर में। क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद करते हुए। ही सेड, उसने कहा। सोल्डी इज माई डांडा फॉर 2.5, क्यों रे बूढ़े मेरा डांडा 2.5 का। द ठग थॉट हिज लाइफ वुड एंड नाउ, ये डायलॉग सुनते ही ठग ने सोच लिया कि आज उसके जीवन का अंत हो जाएगा। द पेजेंट अपीयर टू हिम ए यमराज, पेजेंट किसान के अंदर तो उसे अब एक यमराज दिखाई देने लगा था। इनकारनेट, जैसे कि यमराज ने अवतार ले लिया हो किसान के रूप में, ऐसा उसे महसूस होने लगा था। द पेजेंट अपीयर टू हिम ए यमराज इनकारनेट, खुद किसान उसे यमराज का रूप लगने लगा था। क्राइंग एंड क्लैस्पिंग द पेजेंट्स फीट ही बिसीस्ड, क्राइंग चीखते हुए, क्लैस्पिंग पकड़ते हुए, दी पेजेंट्स फीट किसान के पाँवों को, ही बिसीस्ड उसने रिक्वेस्ट की या फिर प्रार्थना की किसान के पाँव को पकड़ते हुए। फॉरगिव मी माई सन्स एंड आई शैल नेवर इंडल्ज इन ठगी एवर, कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। माई सन्स एंड आई, मेरे बेटे और मैं। शैल नेवर इंडल्ज, कभी शामिल नहीं होंगे। इन ठगी एवर, किसी को लूटने में, ठगी करने में हम कभी भी शामिल नहीं होंगे, यानी कि हम ये काम धंधा छोड़ देंगे। ड्रॉ लाइन्स ऑन द अर्थ विद योर नोज, द पेजेंट ऑर्डर्ड, किसान ने इस ठग को आदेश दिया कि नाक के द्वारा जमीन पर लाइनें खींचो सजा के तौर पर। द ओल्ड मैन ओबेड, और उस बूढ़े ठग ने इस आदेश का पालन किया। दिस टाइम, अब की बार। द पेजेंट नीदर बीट हिम, किसान ने उसको पीटा भी नहीं। नॉर आस्क्ड फॉर मनी, और न ही उससे धन की मांग की। जस्ट वेंट अवे, यानी कि यहाँ पर दोनों काम नहीं किए अब की बार, ये कह सकते हो आप। न तो 2 बार जब वो पहले आया था उसने पिटाई की थी, अब की बार पीटा भी नहीं है और पैसे भी नहीं लिए, बिना दोनों काम किए वह चला जाता है। सिंस दैट डे, ठीक उसी दिन के बाद से, द ओल्ड ठग, वह बूढ़ा ठग, एंड हिज सन्स, और उसके बेटे, गिव अप ठगी ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से, उसके बेटों ने और उस बूढ़े ठग ने ठगी करनी छोड़ दी। बोथ दी कम्युनिटी वेल, बोथ कौन कौन से, दोनों। दी कम्युनिटी वेल, सामूहिक कुआं, एंड दी घाट ऑफ द पौंड, और तालाब में घाट। गांव में पानी का संसाधन कुआं ही था या फिर पशुओं के लिए तालाब, यानी कि सामुदायिक, सामूहिक, सार्वजनिक, सरकारी, पंचायती कुआं, और घाट, तालाब में एक जगह पर पक्का एरिया बना दिया जाता है ताकि वहाँ से पशु अंदर जा सके तालाब के और तालाब से बाहर आ सके, उसको घाट बोलते हैं।
घाट ऑफ द पॉन्ड, तालाब में जो घाट था और जो सामूहिक कुआं था। इन द पेजेंट्स विलेज, उस किसान के गांव में। गोट द मच रिक्वायर्ड फेसलिफ्ट, फेसलिफ्ट का मतलब यहाँ पर मरम्मत यानी कि सुधार करना, इम्प्रूव करना। मच रिक्वायर्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गोट, उन्होंने प्राप्त कर ली। किसने? कुएं ने भी और तालाब के घाट ने भी। जो उनकी ज़रूरत थी, बहुत दिनों से ज़रूरत महसूस हो रही थी कि उनमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उनको उन पैसों से उन दोनों की मरम्मत करवा दी गई, यानी कि उनमें सुधार लाया गया। इस वीडियो में यहाँ तक आपका जो ये स्टोरी थी, इसका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।